नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मौसम अपडेट। हरियाणा सहित उत्तरी राज्यों में बदला मौसम, कई दिन होगी झमाझम बारिश, IMD ने की है भविष्यवाणी। हरियाणा में दिल्ली NCR के लगभग 75% हिस्सों में बादलवाही और कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी और धूल भरी हवाएं चलने से आमजन को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है। साथ ही हवाओं का रुख भी बदला है, जिस कारण इलाके में मौसम सुहावना बना हुआ है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। संपूर्ण मैदानी राज्यों खासकर राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा व NCR दिल्ली में अधिकतर स्थानों पर 16 से 21 जून तक राहत की बारिश और तेज गति से यानी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और अंधड़ आंधी चलने के साथ साथ कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। साथ ही संपूर्ण इलाके पर बादल अपना डेरा जमा लेंगे। वर्तमान में मानसून गुजरात तक पहुंच चुका है और हरियाणा में 30 जून तक मानसून के पहुंचने के आसार जताए गए हैं। हरियाणा बोर्ड 12th रिजल्ट अपडेट। इंतजार खत्म, आ जाएगा हरियाणा बोर्ड 12वीं कक्षा का रिजल्ट। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के तहत जिन विद्यार्थियों ने 12वीं कक्षा की परीक्षा दी थी और वो अपने परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार आज समाप्त होने जा रहा है। शिक्षा बोर्ड 15 जून की शाम 6 बजे तक 12वीं कक्षा का परिणाम जारी कर सकता है। यह जानकारी शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने दी है। बोर्ड के चेयरमैन ने बताया कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और 15 जून की शाम को परीक्षा परिणाम जारी कर दिया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि 12वीं कक्षा में कौन सा जिला अव्वल स्थान पर आता है, कौन से जिले के विद्यार्थी अलग अलग संकाय में पहला, दूसरा व तीसरा स्थान प्राप्त करते हैं। छात्र आधिकारिक वेबसाइट bses.org.in से अपना रिजल्ट देखकर डाउनलोड कर सकते हैं। कुलदीप बिश्नोई ने खुलकर बोला हमला, कहा 31 विधायक अपनी जेब में बताने वाले हुड्डा का तोड़ना था घमंड, अब ये होगा अगला कदम। कांग्रेस से निलंबन के बाद विधायक कुलदीप बिश्नोई ने कहा है कि अब वे कार्यकर्ताओं की राय लेकर उनकी भावना के अनुरूप ही आगामी फैसला लेंगे। फैसला ऐसा लेंगे कि पिछले 26 साल का वनवास कट जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के खिलाफ मतदान करके उन्हें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का घमंड तोड़ना था, जो 31 विधायक अपनी जेब में बता रहे थे। उन्होंने कहा कि वे अभी अगले कदम के बारे में कुछ नहीं कह सकते। राजनीति में अगला कदम क्या होगा, इसके बारे में 2 से 3 दिन बाद फैसला लेंगे। फैसला कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप हो और 26 साल का वनवास कट जाए। वहीं जजपा पार्टी में जाने को लेकर कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि छोटी मोटी पार्टियों के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। सीएम खट्टर ने की घोषणा, 1000 युवाओं को एडवेंचर प्रशिक्षण देकर काबिल बनाएगी हरियाणा सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि प्रदेश में एडवेंचर को सामान्य खेल की तर्ज पर आगे बढ़ाने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी उसे पूरा किया जाएगा, ताकि हमारे युवा अन्य खेलों की तरह एडवेंचर खेलों में भी अपनी धमक दिखा सकें। इसके साथ ही एडवेंचर स्पोर्ट्स के जरिए हरियाणा में पर्यटन व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मंगलवार को स्कूल शिक्षा विभाग एवं एडवेंचर क्लब द्वारा आयोजित स्कूली विद्यार्थियों के पर्वतारोहण दल को रवाना करते समय बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा के गांव के जीवन में एडवेंचर रचा बसा है, इसलिए युवाओं को ट्रेनिंग देकर एडवेंचर स्पोर्ट्स के व्यवसाय में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1000 युवाओं को एडवेंचर प्रशिक्षण देकर इस काबिल बनाया जाएगा। हरियाणा में अब मुख्यमंत्री निवास हुआ संत कबीर कुटीर, जानिए क्यों। देश के इतिहास में पहली बार किसी राज्य के मुख्यमंत्री निवास को एक ऐसे महापुरुष का नाम मिला है जिन्होंने न केवल सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी बल्कि जातिगत व्यवस्था का भी कड़ा विरोध किया। यह निवास है हरियाणा के मुख्यमंत्री का चंडीगढ़ स्थित सरकारी आवास और वे महापुरुष थे संत कबीरदास जी, जो घोषणा रविवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक में संत कबीरदास जी की जयंती पर आयोजित समारोह में की थी, उसे आज पूरा कर दिया गया और मुख्यमंत्री निवास के बाहर संत कबीर कुटीर की पट्टिका भी लगा दी गई। उनके इस निर्णय से देश भर में बहुत सकारात्मक संदेश गया है, जिसका समाज का हर वर्ग कायल हो गया है। हरियाणा में कुरेदा जाएगा गांव का इतिहास, सरकार के पोर्टल पर अपडेट होगी पूरी जानकारी। अब वह दिन दूर नहीं कि आपकी अंगुली के नीचे आपके पूरे गांव का वर्तमान ही नहीं बल्कि इतिहास की जानकारी भी होगी। चूंकि केंद्र सरकार ने मेरी गांव मेरी धरोहर योजना के तहत गांव व ढाणियों की सारी जानकारी अपडेट करवाए जाने का फैसला लिया है। उक्त योजना के तहत गाँव कब बसा, बसाने वाला कौन था, गांव की आबादी कितनी है, कौन कौन सी बिरादरी, विकास गतिविधियां व गांव की संस्कृति तथा रहन सहन व खाने पीने के बारे में जानकारी पोर्टल पर अपडेट करनी होगी। केंद्र सरकार ने यह जानकारी CSC संचालकों को सौंपी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पहली बार केंद्र सरकार ने गाँव की पूरी जानकारी अपडेट करने की तैयारी कर ली है।
हरियाणा सरकार का बड़ा कदम, सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राएं अब एक छत के नीचे करेंगे पढ़ाई। हरियाणा में प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में भी पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चे एक ही छत के नीचे पढ़ाई करेंगे। प्रदेश सरकार राजकीय विद्यालयों में सहज शिक्षा लागू करने जा रही है। इसके अलावा एक परिसर में चल रहे प्राथमिक, माध्यमिक व वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को समायोजित करने का काम शुरू कर दिया गया है, जिससे शिक्षकों की कमी को भी दूर कर दिया जाएगा। अगर किसी गाँव में अलग अलग जगह पर सरकारी स्कूल है तो बड़े स्कूल का मुखिया ही छोटे स्कूल का मुखिया भी होगा। इन स्कूलों के समायोजन से न केवल स्टाफ का संकट खत्म होगा बल्कि प्रशासनिक कार्यों में भी तेजी आएगी। प्रदेश में इन दिनों ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहे हैं। 1 जुलाई को स्कूल खुलेंगे, जिसके बाद शिक्षकों के ऑनलाइन तबादले भी शुरू कर दिए जाएंगे। तो क्या बंद हो जाएंगे राजस्थान के 500 पेट्रोल पंप? 16 जिलों में एक दिन का पेट्रोल डीजल बचा, ताले लटके, 3000 पंप सूखने की कगार पर पहुंचे। गर्मियों का मौसम और राजस्थान में एक बार फिर से सूखा है। इस बार सूखा पानी का नहीं बल्कि पेट्रोल डीजल को लेकर है। डीजल की किल्लत पेट्रोल से भी ज्यादा है। केंद्र सरकार के पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद तेल कंपनियों ने सप्लाई कम कर दी है। राजस्थान में पहली बार ये हालात हुए हैं कि 3000 पेट्रोल पंप सूखने की कगार पर पहुंच गए हैं। 24 घंटे में सप्लाई नहीं हुई तो 500 पंप बंद हो जाएंगे। पाली जिले में तो एसआर और रिलायंस के 14 पंप पर अभी से ताले लग चुके हैं। प्रदेश में 15 से 20 दिन पहले ही रिलायंस व एसआर के 1500 से ज्यादा पंप बंद कर दिए गए। यहाँ तेल की बिक्री पूरी तरह से रोक दी गई है। इनमें सर्वाधिक 1100 पंप एसआर तो वहीं 300 से 400 पंप रिलायंस के हैं। उदयपुर, जोधपुर, बांसवाड़ा, दौसा और अलवर समेत 16 जिलों में पिछले 48 घंटे में तेल की सप्लाई प्रभावित हो रही है। पंप संचालकों ने बताया कि 7 दिनों से प्रदेश के 6500 से ज्यादा पेट्रोल पंप पर तेल कंपनियां डिमांड के अनुसार सप्लाई नहीं कर पा रही है। इसकी वजह से 3000 से ज्यादा पंप पर तेल खत्म होने की स्थिति पैदा हो गई है। राजस्थान के 13 जिलों में बारिश का अलर्ट, प्री मानसून में ही बहने लगी नदियां, रेगिस्तानी इलाकों में जोरदार बारिश। राजस्थान में प्री मानसून में ही नदियां बहने लगी हैं। पाली, सिरोही, उदयपुर, जालोर के कई इलाकों में सोमवार को हुई बारिश के बाद वहां कई नदियों में फिर से पानी बहने लगा है। अमूमन बहुत कम होता है जब प्री मानसून में 15 जून से पहले बरसाती नदियां बहती हुई लोगों को देखने को मिलती हो। रेगिस्तानी जिले जैसलमेर, बाड़मेर में भी तेज बारिश हुई है। बरसात से लू, तपन और सूखे की मार झेल रहे लोगों को राहत मिली है। वहीं किसानों के चेहरे खिल गए हैं। बाड़मेर में भी तेज बारिश से सड़कों पर नदियों की तरह पानी बहने लगा है। जैसलमेर के पोखरण में सोमवार को बारिश के साथ तेज हवा चली। वहीं बीकानेर एरिया में भी अच्छी बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। राहत की खबर ये है कि मानसून के आगे बढ़ने की स्पीड थोड़ी तेज हो गई है। सोमवार को मानसून की दक्षिण पश्चिमी सीमा ने मुंबई से आगे बढ़ते हुए गुजरात की वापी के रास्ते सूरत, सोमनाथ तक प्रवेश कर लिया है। वहीं 15 जून से बारिश का दौर हल्का पड़ जाएगा और आसमान साफ होने लगेगा। देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन सफल। छत्तीसगढ़ में 106 घंटे से 60 फीट नीचे बोरवेल में फंसे राहुल को सुरक्षित बाहर निकाला, हॉस्पिटल में एडमिट। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में बोरवेल में फंसे राहुल को 106 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मंगलवार देर रात सुरक्षित निकाल लिया गया। रेस्क्यू के फौरन बाद उसे बिलासपुर के अपोलो हॉस्पिटल भेजा गया। राहुल शुक्रवार को दोपहर करीब 2 बजे 60 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था। प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना ने इस ऑपरेशन को बिना रुके और बिना थके अंजाम दिया। इस दौरान उन्हें काफी परेशानियों को भी सामना करना पड़ा। ये देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थे। लोगों ने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना के जवानों को गोद में उठा लिया। 5 दिन तक 60 फीट नीचे दबे रहने के कारण और गड्ढे में पानी भरे होने के कारण उसके शरीर में कमजोरी है। नेशनल हेराल्ड केस में मंगलवार को राहुल गांधी से लगातार दूसरे दिन पूछताछ की गई। ईडी अफसर ने पहले राउंड में राहुल से 4 घंटे से भी ज्यादा समय तक पूछताछ की। लंच ब्रेक में राहुल तुगलक रोड स्थित अपने बंगले पहुंचे। लंच के बाद फिर एजेंसी के दफ्तर पहुंचे राहुल से करीब 6 घंटे दोबारा पूछताछ हुई। उन्हें बुधवार को फिर बुलाया गया है। राहुल की पेशी के विरोध में हो रहे कांग्रेस के प्रदर्शन पर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि गांधी परिवार खुद को देश का प्रथम परिवार समझता है। राहुल खुद को राजकुमार समझते हैं। देश में न कोई राजा है न राजकुमार। सोनिया राहुल ने पहले भ्रष्टाचार किया, अब ड्रामा कर रहे हैं। शरद पवार राष्ट्रपति पद की रेस से बाहर हुए। ममता ने 15 जून को विपक्षी दलों की बैठक बुलाई, कांग्रेस भी शामिल होगी। देश के राष्ट्रपति पद के लिए 18 जुलाई को वोटिंग होनी है। इसको लेकर विपक्ष फिर बीजेपी को घेरने की तैयारी में जुटी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 15 जून को दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशनल कल में विपक्ष की बैठक बुलाई है। ममता ने विपक्ष के 8 सीएम सहित 22 नेताओं को चिट्ठी लिखकर बैठक में शामिल होने का अनुरोध किया था। उधर माकपा की सीताराम येचुरी ने स्पष्ट किया कि एनसीपी नेता शरद पवार राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार नहीं होंगे। इसके पहले चर्चा थी कि विपक्ष उनके नाम पर सहमत हो रहा है। खास बात यह है कि कांग्रेस भी इस बैठक में शामिल होगी। कांग्रेस की ओर से इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश व रणदीप सिंह सुरजेवाला भाग लेंगे।
1.5 साल में 10 लाख रोजगार देगा केंद्र। पीएम के ऐलान को विपक्ष ने जुमला बताया। पूछा 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ। केंद्र सरकार ने अगले 1.5 साल में 10 लाख पदों पर भर्ती करने का ऐलान किया है। यह भर्तियां केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में खाली पदों पर की जाएगी। पीएम मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में कर्मचारियों की स्थिति की समीक्षा करने के बाद यह आदेश दिया है। सरकार का कहना है कि अगले 18 महीनों में 1.5 लाख पदों पर भर्ती मिशन मोड पर की जाए। पीएम का यह आदेश ऐसे समय में आया है जब तमाम विपक्षी दल देश में बेरोजगारी के मुद्दों पर सरकार पर हमलावर बने हुए हैं। केंद्र के इस ऐलान के बाद जहां बीजेपी के नेता और मंत्री सरकार की इस कदम की तारीफ कर रहे हैं, वहीं विपक्ष इसे सरकार का एक और जुमला बता रहा है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पीएम ने देश हित में एक और बड़ा फैसला लिया है। इससे देश में बेरोजगारी की समस्या काफी हद तक कम होगी, वहीं युवाओं में उत्साह और एक नई उम्मीद जगेगी। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम के इस ऐलान पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, जैसे 8 साल पहले युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियों का झांसा दिया था, वैसे ही अब 10 लाख सरकारी नौकरियों की बारी है। गैंगस्टर लॉरेंस पंजाब के लिए रवाना। बुलेट प्रूफ वैन और 50 जवानों की निगरानी में मूसेवाला मर्डर केस का आरोपी रास्ते की होगी वीडियोग्राफी। पंजाबी सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब लाया जा रहा है। तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस को पटियाला हाउस कोर्ट की इजाजत के बाद पंजाब पुलिस ने पहले कस्टडी में ले लिया था। इसके बाद कोर्ट ने ट्रांजिट रिमांड दे दिया। इसके बाद लॉरेंस को बुलेट प्रूफ गाड़ी में पंजाब के मानसा लाया जा रहा है। पंजाब पुलिस की टीम लॉरेंस को दिल्ली से लेकर रवाना हो चुकी है। लॉरेंस से अब पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पूछताछ होगी। मूसेवाला की हत्या के बाद लॉरेंस गैंग ने ही इसकी जिम्मेदारी ली थी। बता दें कि पंजाब पुलिस दिल्ली में 2 बुलेट प्रूफ गाड़ी और भारी सिक्योरिटी लेकर पहुंची है। इसके अलावा 50 अफसर लॉरेंस को लाने के लिए पहुंचे हैं। पंजाब पुलिस ने कहा है कि लॉरेंस की सुरक्षा का कोई खतरा नहीं है। गाड़ियों में कैमरे लगे हैं और पुलिस कर्मियों के पास आधुनिक हथियार हैं। इस मामले में लॉरेंस के वकील ने कहा है कि पंजाब पुलिस लॉरेंस को हथकड़ी में ले जाए। पुलिस कोई ऐसा मौका न छोड़े जिसमें फेक एनकाउंटर की कोई गुंजाइश बचे। गैंगस्टर लॉरेंस पंजाब नहीं आना चाहता। उसका तर्क है कि पंजाब पुलिस मूसेवाला हत्याकांड को लेकर उसका एनकाउंटर कर सकती है। मूसेवाला हत्याकांड को लेकर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल कह चुकी है कि लॉरेंस ने ही इसकी साजिश रची थी, जिसे कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और सचिन थापन ने अंजाम दिया। तीनों सेनाओं में होगी अग्निवीरों की भर्ती। स्थायी सैनिकों की तरह अवार्ड मेडल पर पेंशन नहीं। केंद्र सरकार ने 14 जून को सेना की तीनों शाखाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना में युवाओं की बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अग्निपथ भर्ती योजना शुरू कर दी है। इस स्कीम के तहत नौजवानों को सिर्फ 4 साल के लिए डिफेंस फोर्स में सेवा देनी होगी। सरकार ने यह कदम तनख्वाह और पेंशन का बजट कम करने के लिए उठाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ तीनों सेना अध्यक्षों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस योजना का ऐलान किया। पहली भर्ती रैली 90 दिनों में होगी। इस स्कीम के तहत शॉर्ट टर्म के लिए ज्यादा सैनिकों की भर्ती की जाएगी। स्कीम के लिए पात्र होने की आयु सीमा की बात करें तो 17.5 साल से लेकर 21 साल तय की गई है। साथ ही 10वीं और 12वीं पास कर चुके युवा इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या महिलाएं भी अग्निपथ योजना के तहत अप्लाई कर सकती हैं? तो आपको बता दें कि फिलहाल नहीं, लेकिन भविष्य में महिलाओं को भी इस स्कीम में शामिल किया जा सकता है। अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले जवान को सेना में 4 साल तक सेवा देनी होगी। इन 4 सालों में से 6 महीने सैनिकों को बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। अग्निवीरों को कितना वेतन मिलेगा? इसका जवाब यह है कि अग्निवीरों को साल में 4,76,000 रुपए का पैकेज मिलेगा। वहीं 4 साल का कार्यकाल खत्म होने तक इसे 6.92 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। यानी अग्निवीरों को हर महीने 30,000 से लेकर 40,000 रुपए तक सैलरी मिलेगी। इसके अलावा तीनों सेनाओं के स्थायी सैनिकों की तरह अवार्ड, मेडल व भत्ता भी मिलेगा। वहीं सरकार 44 लाख रुपए का बीमा भी कराएगी। अग्निपथ के तहत हर साल करीब 45,000 युवाओं को सेना में शामिल किया जाएगा। सरकार ने इस योजना का ऐलान 14 जून यानी बीते हुए कल को किया है। जल्द ही भर्ती प्रक्रिया भी आरम्भ कर दी जाएगी। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।